बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सीखेंगे कैनवा में मोकअप डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो मोकअप क्या होता है? मोकअप बेसिकली आप अपनी ब्रांड किट कैसे डिजाइन करते हो, ये एक चीज मोकअप डिजाइनिंग में आ जाती है। ब्रांड किट मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग लोगो जिस चीज पर लगा ना हमारा, जो हमारी कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है, जो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है, वो बेसिकली मोकअप डिजाइनिंग होती है। तो मोकअप डिजाइनिंग डिजाइन करने को कहते हैं, बट मोकअप्स क्या होते हैं? मोकअप होता है जिस प्रोडक्ट्स के थ्रू हम लोग अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एवरीडे कप जो एवरीडे की जो चाय है या दूध का जो पाउडर है, उसके कप्स भी मिलते हैं, उसी के कप्स। ये देखें, एवरीडे के कप्स भी मिलते हैं, बट इन कप्स के ऊपर एवरीडे का लोगो भी लगा होता है, ठीक है? ये इसका लोगो ही ये हार्ट शेप है और इसका जो साइन है, ठीक है? ये इसकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका मोकअप डिजाइन है। मोकअप डिजाइन ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो कि हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करे, वो मोकअप कहलाती है। तो मोकअप डिजाइनिंग कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। मैं ये कोका कोला की पिक्चर को कॉपी कर लेती हूँ, बट पहले हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं। 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स का कोई भी हम लोग साइज ले लेते हैं, ठीक है? 1080 इंटू 1080 पिक्सल। अब पहले तो ये कोका कोला का जो लोगो है इसको करूंगी मैं कॉपी, ठीक है? इसको राइट क्लिक, कॉपी इमेज। यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी पेस्ट, ठीक है? ये मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये अपलोड हो जाए फिर हमें ये कैनवा प्रॉब्लम करने लग जाता है। नेक्स्ट आपने एडिट फोटो पर जाना है, ठीक है? जब आप पिक्चर को अपलोड कर लोगे ना, यहाँ पर आपकी पिक्चर सिलेक्ट होनी चाहिए। फिर आपने एडिट फोटो में जाके यहाँ पर आपके पास मोकअप्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हर तरह का मॉकअप है। टी शर्ट डिजाइन, ठीक है? ये देखें, ये पॉपुलर है, जो अभी पॉपुलर डिजाइन है। पॉपुलर डिजाइन में क्या क्या है? मोबाइल का डिजाइन है, फ्रेम का डिजाइन है, टी शर्ट का डिजाइन है, लैपटॉप है, यानी लैपटॉप के भी डिफरेंट है, मोबाइल के भी डिफरेंट आइकन्स है। ये मेरे ख्याल से कोई, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, ओपन करेंगे तो पता चलेगा। ये जो हमारा टीवी की स्क्रीन है या एलसीडी की स्क्रीन है वो है। ये भी टी शर्ट डिजाइन, ये बोतल डिजाइन, ये मग डिजाइन। ये किसी के हाथ में मोबाइल है, उस पर आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो, ठीक है? और मैं इनके यूजेस भी आपको बताती हूँ। अब फॉर एग्जांपल कोका कोला का मग हो सकता है, अगर इन केस बोतल हो सकती है। बोतल के अलावा टी शर्ट हो सकती है। और मोबाइल पे नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल पे हम वायर फ्रेम्स बनाते हैं। वायर फ्रेम क्या होते हैं? मोबाइल ऐप डिजाइनिंग, ठीक है? मोबाइल ऐप डिजाइनिंग। इनफैक्ट जो ये लैपटॉप्स बने हुए हैं, लैपटॉप्स पर भी आपने अपनी जो लैपटॉप की स्क्रीन डिजाइनिंग करते हैं ना, जो जिसको हम लोग वायर फ्रेम, इसको भी वायर फ्रेम बोला जाता है, बट इसको यूआई डिजाइनिंग बोला जाता है। हाँ जी, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग। उसके लिए ये मोकअप्स यूज होते हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन वगैरह। तो उसके बाद स्मार्टफोन, ये देखें, स्मार्टफोन की अगर आप पब्लिसिटी कर रहे हो तो यहाँ पर आपके वायर फ्रेम्स लगेंगे, ठीक है? ये बैक कवर है अगर आपका, तो आपके बैक कवर यहाँ पर लगेंगे। और यहाँ पर आपके फीचर्स, मतलब आपने अक्सर मोबाइल फोन की कोई भी ऐड देखी होगी। फॉर एग्जांपल मैं रियलमी की कोई ऐड दिखा देती हूँ, अभी जहन में यही आया। ये देखें, इसमें ये मोकअप डिजाइन था जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया है कि उनके मोबाइल की या क्या खासियत है, ठीक है? या तो उनकी खासियत बताएंगे, या तो उनके मोबाइल के ये जो जो भी वॉलपेपर हैं वो दिखाए जाएंगे। इनको हम वायर फ्रेम बोलते हैं। हमारे मोबाइल ऐप डिजाइनिंग को ना वायर फ्रेम बोलते हैं, और ये जो हम यूज करते हैं उसको वायर फ्रेम बोलते हैं। बाकी इसको यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स डिजाइनिंग बोला जाता है। तो यूएक्स डिजाइनिंग के लिए हम लोगों को मोकअप डिजाइनिंग यूज करनी पड़ती है। पहले हम डिजाइन करते हैं,
फिर उसके बाद उसके मॉकअप्स में उसको ऐड करते हैं। ये सारे स्मार्टफोन के हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें हम जो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग है वही करें। इसमें हम कोई अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को भी डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मौका पे मैं क्लिक अगर करूं, तो ये मैं इसको पहले सेट करूंगी अपने आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली। पहले मैं इसको स्क्रीन के अकॉर्डिंगली सेट करूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं किसी को थैंक यू का मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ, या कोई भी कोई भी फॉर एग्जांपल वॉलपेपर मैं इस पे ऐड करना चाह रही हूँ, वॉलपेपर, आपने सिंपल वो एक पिक्चर लेनी है। ठीक है, वो एक पिक्चर लाइक, ये एक पिक्चर ले लेती हूँ, ये पोर्ट्रेट में है, क्योंकि मोबाइल के जो डिजाइन होते हैं वो पोर्ट्रेट होते हैं। तो मैंने जस्ट इसको क्लिक करके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जहां पर फ्रेम ऐड है वहां पर मैंने क्लिक करके छोड़ देना है। अब ये लोड हो रहा है, और ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर पुट हो जाएगा। अभी देखना, ये लोडिंग हो रही है, अपलोड हो रहा है। इनको वायर फ्रेम्स भी बोला जाता है, और वायर फ्रेम्स के अलावा इनको बोला जाता है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, यूएक्स डिजाइनिंग। और यही अगर काम, अगर यही वॉलपेपर डिजाइन मैं मोबाइल की जगह पर लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर करूं। फॉर एग्जांपल अभी हमने मोकअप्स में लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन्स भी देखी थी, यहाँ पर पॉपुलर में ये लैपटॉप की स्क्रीन है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। ठीक है, ये हमारा, इसको ऐड पेज कर लेते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको वहां पे रन करते हैं। ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, जो कि आपको अभी क्लियरली शो नहीं होगी। बैकग्राउंड डार्क कर देती हूँ। चलिए, ये हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है। अब लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं अगर विंडोज का लोगो लगा दूं, यहाँ पर ही सर्च कर लेते हैं बल्कि एलिमेंट्स में, विंडो, विंडोज। ये तो दूसरी ही ओपन हो गई है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं विंडोज लोगो, विंडोज। चलें, ये पिक्चर मैंने कर ली फॉर एग्जांपल विंडो 11 की। कॉपी इमेज, और यहाँ पर कर देना है मैंने पेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर अपलोड होने के बाद ही मैं वायर फ्रेम में ऐड करूंगी, अदरवाइज प्रिंट इसका अच्छा नहीं आएगा। ये अपलोड हो जाए प्रॉपर। स्क्रीन के अकॉर्डिंगली मैं इसका साइज बढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको अपने बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये थोड़ा ब्लरी हो गया। अब ये स्क्रीन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये हमारा यूजर इंटरफेस डिजाइन है। ठीक है, यूजर इंटरफेस डिजाइन मतलब जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग में आता है। कुछ लोग होते हैं जो हमसे बकायदा वेबसाइट का प्रॉपर जो है ना प्रीव्यू, वो भी डिजाइन करवाते हैं ग्राफिक डिजाइनर से। जैसे कि यहाँ पर आप अगर वेबसाइट लिखो, ये वेबसाइट्स आ गई। ये वेबसाइट पोर्टफोलियो, ये बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, इवेंट वेबसाइट, ये बकायदा पूरा वेबसाइट का प्रीव्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पोर्टफोलियो बनाना है, वो भी यहाँ पे बन जाएगा। ये एजुकेशनल वेबसाइट, मैं जरा एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, फिर इसके बाद पोर्टफोलियो की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह।
ये सारे मॉकअप डिजाइनिंग है। खैर ये भी डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग भी बाद में ओपन कर लेते हैं, अभी मॉकअप पर ही रहते हैं। अब मैं कोका कोला के बारे में बता रही थी कि अगर इसको हमने ऐड करना हो, अगर एज अ लोगो, ये हमारी कंपनी है और हमने इस लोगो को अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड करना है, तो मॉकअप डिजाइनिंग के थ्रू करेंगे। आपको कैनवा अगर ये वैसे पेड वर्जन में है मेरे ख्याल से, कैनवा का जो मॉकअप डिजाइनिंग है वो पेड वर्जन में है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आपने यहाँ पर फ्री मॉकअप वेबसाइट ही ढूंढ लेनी है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं। अगर अर्जेंट कोई आपको प्रोजेक्ट आ जाता है मॉकअप डिजाइनिंग के लिए, तो आपने फ्री मॉकअप वेबसाइट सर्च करनी है। ठीक है, ये देखें फ्री मॉकअप वेबसाइट, यहाँ पे नेम आ गए हैं। ठीक है, नेम छोड़ें, आप डायरेक्ट कोई वेबसाइट ही ओपन करें। जैसे कि ये स्मार्ट मॉकअप्स भी अच्छी है और फ्री पिक भी अच्छी है। मॉकअप डिजाइन ठीक है, स्मार्ट मॉकअप पर चलते हैं। वहां पर बने बनाए आपको मॉकअप डिजाइन मिल जाएंगे, जस्ट आपने अपना लोगो अपलोड करना है, सिंपल। ये देखें, क्रिएट, ये वेबसाइट के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्ट क्रिएटिंग पर चलते हैं। आगे ऑप्शन भी आ जाते हैं, ये देखें ऑल मॉकअप्स। पैकेजिंग के लिए अलग है, प्रिंट के लिए अलग है, टेक्नोलॉजी के लिए अलग है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉचेस, ये सारे मॉकअप्स हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस वेबसाइट को आप सेव कर लें। मैं आपको इसका लिंक अभी दे रही हूँ। मुझे अक्सर कैनवा हेल्प ना करे तो मैं यहीं पर ढूंढती हूँ मॉकअप्स। अच्छा, अभी हमारा कोका कोला ब्रांड है, पहले तो हम टी शर्ट के ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक है, वैसे ये बोतल भी आ गई है हमारे पास, पैकेजिंग डिजाइन में बोतल आ गई है। बोतल भी कोई सही वाली होनी चाहिए, जो पता भी लगे कि भाई कोका कोला का ब्रांड है। इस पे ट्राई करते हैं। ये तो कोई करीम प्रोडक्ट लग रही है, दूसरी बोतल नहीं लग रही। इसको पहले तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूंगी। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको स्मॉल कर दूंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोकअप डिजाइन है वो ही स्मॉल है। चलें, ये ड्रैग करके यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कैनवा में आपने जब मोकअप डिजाइनिंग करनी है ना, आपने अंडू का फीचर नहीं यूज करना। क्योंकि अंडू का फीचर यूज करने से ना ये स्टक हो जाता है और आपका जो आउटपुट आता है ना वो बहुत खराब आता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी, जब आपने यानी अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक है ना मोकअप में, तो आपने न्यू सिरे से उसको बनाना है। अदरवाइज उसके पिक्सेल्स भी खराब हो जाएंगे और आपका प्रीव्यू भी अच्छा नहीं आएगा जब आप डाउनलोड करोगे। और हो सकता है पिक्सेल्स बिल्कुल ही खराब हो जाएं। आप इसको प्रॉपर डिलीट करो, दोबारा अगर आपने यूज करना है तो आप दोबारा इसको क्रिएट करोगे। अभी मैं दोबारा कोई लोगो पकड़ लेती हूँ, जैसे कोका कोला का हम लोगों ने लोगो पकड़ा है। अब अगर मुझे इसको टी शर्ट डिजाइनिंग पे यूज करना, मैं बैकग्राउंड फ्री भी यूज कर सकती हूँ और बैकग्राउंड के साथ वाला भी यूज कर सकती हूँ। मस्ट नहीं है कुछ भी। पहले यहाँ पर पिक्चर पेस्ट होगी, फिर उसके बाद मॉकअप्स में आप जाएंगे। ये सारी ब्रांडिंग है। आपने जब बिजनेस कार्ड वगैरह बनाए थे, लोगो अगर किसी पे आपने अपना शो करवाना है, ये बिजनेस कार्ड्स के लिए ज्यादातर होता है, या इनविटेशन कार्ड, ये सारी ब्रांडिंग ही है। आपने कोई भी ब्रांड डिजाइन करना, उसकी उसके लिए आप प्रमोशन करते हो, या कवर लेटर, लेटर हेड, इस तरीके की चीजें। अपेरल में आ जाएंगी टी शर्ट्स। मेरे ख्याल से तो ये ठीक रहेगी। टी शर्ट डिजाइन को पहले यहाँ पर प्रॉपर सेट करते हैं विद बैकग्राउंड। ठीक है, विद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड भी ब्लैक ऐड कर देती हूँ क्योंकि टी शर्ट हमारी वाइट है। तो अब जो पीछे पिक्चर है उसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देती हूँ।
ब्रिंग टू फ्रंट। चले अभी ये ऐड हो गया, पहले ये अपलोड हो जाए। ये देखें ये इस पे आ गया। और अगर मैं सिंपल बैकग्राउंड के बगैर वाला कोका कोला वाला यूज करूं तब भी ऐसे ही होगा सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूज करती हूँ, कॉपी इमेज, ठीक है। और किधर गया हमारा, अंडू नहीं करना, दोबारा से अपलोड करना है। कॉपी इमेज किया मैंने शायद, कॉपी इमेज, और ये पेस्ट हो गया। दोबारा पैरल में चलती हूँ मैं, टी शर्ट डिजाइन देखते हैं। ये टी शर्ट डिजाइन था हमारा, और इसको ड्रैग करके फिट कर लेते हैं। अब जो लोगो है उसको पहले मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूंगी, लेयर्स पे जाके, और इस पे सेट कर दूंगी। ये देखें अब पूरी शर्ट के ऊपर सिर्फ मेरा लोगो आ रहा है, ना बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गए मोकअप डिजाइनिंग। आप किसी भी तरह का मोकअप यूज कर सकते हो, यहाँ पे हर तरीके का मोकअप डिजाइनिंग है। मैं दोबारा कोई पिक्चर अपलोड करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लोगो को ही पेस्ट कर देती हूँ। दोबारा मोकअप्स में चलते हैं, तो ये देखें यहाँ पे मग डिजाइनिंग भी है। आपने अक्सर देखा होगा लोग अपने कप के ऊपर अपनी ही पिक्चर्स लगाते हैं, तो आपने अगर अपनी पिक्चर्स भी लगानी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं किसी की भी पिक्चर ले लेती हूँ, अब वो हैप्पी बर्थडे और डिफरेंट टाइप के जो डिजाइन होते हैं वो आप लोगों के लिए भी बना सकते हो। मैं किस बच्चे की फोटो मैं पिक कर रही हूँ यहाँ से, और अगेन मोकअप्स में जा रही हूँ। इसको मैंने मग डिजाइन के ऊपर लगाना है। चलें अब इसको राइट क्लिक, लेयर्स, सेंड टू बैक, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। ये हमारी पिक्चर आ गई है। ठीक है, आप इस तरीके से हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी और जो भी आप चाहो, ये देखें यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ गया, आपने जितनी क्रॉप करनी है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, फिट करना है, फिल करना है, ये भी आप देख लीजिएगा। अब एक और चीज, एक छोटी सी चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आज मोकअप्स डिजाइन तो पढ़ ही लिया है, एक और फीचर जो कैनवा में अवेलेबल है वो मैं बताती हूँ मोकअप्स के अलावा। यहाँ पर हमारे पास एप्स का ऑप्शन है, ठीक है। एप्स में अब जब आप जाओगे, यहाँ पर कुछ ऐसी एप्स हैं जो कि हमें खुद से इमेज क्रिएट करके देती हैं, तो एआई इमेजेस, तो वो ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ पे ऊपर ही होता है एआई इमेज का, योर एप्स। हाँ जी, यही है मैजिक मीडिया। पहले यहाँ पर एआई लिखा हुआ आता था। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, एलिवेट योर डिजाइन विद एक्स्ट्रा विद टेक्स्ट ग्रेडियंट्स। ओके, इसको मैं बाद में करती हूँ। पहले तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अगर कोई भी बैकग्राउंड इमेज या वॉलपेपर इमेज क्रिएट करना है ना, तो आपने सिंपल यहाँ पर वो सीन लिख देना है जो आप ड्रॉ करना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी का आपको आइडिया है, मैसेज पे बताएं, चैट जीपीटी का आइडिया है।
हसनैन, आपको चैट जीपीटी का आइडिया है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको लेक्चर सेंड करूंगी, आपने वहां से चैट जीपीटी सीख लेना है, ठीक है? ज्यादा कोई नहीं है इसमें रॉकेट साइंस। आपने जस्ट इस पे एक साइन अप का है, आपके नंबर के थ्रू ये साइन अप होगा, जीमेल के थ्रू ये साइन अप होगा, और कोड वगैरह आपको एंटर करना पड़ेगा। जस्ट इतना सा प्रोसेस है। बाकी चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है ग्रामर फ्री और ऑटोमेटेड टेक्स्ट के लिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए राइटिंग में, वेबसाइट में, या जैसी भी हेल्प चाहिए, ये आपको रिटन मटेरियल में आपको आंसर करके देगा। तो चैट जीपीटी में फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा टेक्स्ट चाहिए जिससे मैं कोई इमेज क्रिएट कर सकूं, ठीक है, एक सीन फोटो क्रिएट कर सकूं। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछूंगी कि राइट राइट अ सीन फॉर एआई पिक्चर क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन। राइट अ सीन फॉर एआई पिक्चर क्रिएशन, ठीक है, ये मुझे एक सीन लिख कर देगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम उस पे पेस्ट करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और हमें आगे से एआई उसकी पिक्चर बना कर दे देगा। ये तो इसने काफी ज्यादा दे दिए हैं। इनिशियलाइजिंग, क्रिएटिंग मोड, जनरेटिंग इंस्पिरेशन एल्गोरिथम। चलें मुझसे कुछ कर लेते हैं। अगर a boy swimming in the river with his friends, and there are also dolphins there, ठीक है। ये मैंने एक सीन इमेजिन करके एआई को बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, आपको फिल्मिक चाहिए, आपको वाटर कलर में चाहिए, आपको उसकी पिक्चर चाहिए, आपको वो ड्रीमी इफेक्ट चाहिए, या आपको वो एनिमेशन चाहिए, और किस फॉर्मेट में चाहिए, एस्पेक्ट रेशो क्या होनी चाहिए, वो है स्क्वायर, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ठीक है, ये तीन है हमारे पास। तो अभी मुझे फिल्मिक चाहिए क्योंकि ये सीन ही कुछ ऐसा है, तो मुझे फिल्मिक चाहिए, और मैं इसको जनरेट इमेज कर दूंगी, ठीक है। अब ये चार इमेजेस जनरेट करेगा, जिसमें से एक सिलेक्ट करके मैं आगे उसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। एडिटिंग तो नहीं होगी पिक्चर में, बट आप उसको यानी अपने पास से जो मॉडिफाई करना चाहो उसको, वो आप कर सकते हो। ये देखिए, फिल्मी किसने बनाया, जिसमें रियल इमेज है, मतलब फ्रेंड्स भी मैंने कहे थे। मैं एक सिलेक्ट करती हूँ। ये देखें, एक लड़का जो कि स्विमिंग कर रहा है, जिसमें उसके फ्रेंड्स भी हैं, और साथ डॉल्फिन्स भी घूम रही हैं, ठीक है। वैसे तो ये बहुत अजीब सा है, बट एआई इसी तरीके से काम करता है। आप इसको एज अ पिक्चर बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी रिप्लेस बैकग्राउंड होगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा से रीजनरेट कर सकती हूँ, जनरेट अगेन। अच्छा, ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और पिक्चर चेंज हो जाएगी। बट अब भी मुझे दोबारा से एक न्यू सीन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक वॉलपेपर क्रिएट करना चाह रही हूँ, लाइक अ सीनरी और बैकग्राउंड। क्रिएट अ सीनरी with a beautiful natural background।
ओके, इसको फिल्मिक नहीं मैं करूंगी, इसको मैं फोटो कर देती हूँ और जनरेट इमेज कर लेते हैं। ये मैंने एक और ट्राई किया है पिक्चर बैकग्राउंड इमेज के तौर पे, जिसमें नेचुरल बैकग्राउंड हो और ये इसको एज अ वॉलपेपर भी हम यूज कर सकें। तो ये 4 इमेजेस उसने मुझे सेंड यानी क्रिएट करके दिए हैं। क्रिएट अ सिडनी विद अ ब्यूटीफुल नेचुरल बैकग्राउंड। ये बहुत प्यारी लगी है मुझे। इसको एज अ बैकग्राउंड अगर हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसने एआई ने क्रिएट करके दिया है हमें। ये कोई पिक्चर नहीं है, ये कोई एनिमेशन नहीं है, ये खुद एआई ने क्रिएट करके दिया, जनरेट करके दिया। आप चारों की चारों भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसको जनरेट अगेन करूंगी तो ये मुझे डिफरेंट फोर यानी मजीद 4 वो मुझे जनरेट करके दे देगा। बट ये एआई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स हैं, ये मशीन काम कर रही है, तो इसमें हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये काम ठीक करेगी कि नहीं। मोस्ट केसेस में ये खराब ही करती है, आपको खुद ही काम करना पड़ता है। बट आजकल आहिस्ता आहिस्ता तो ये वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बेहतर भी हो रही है और वर्स भी होती जा रही है। ये भी बहुत प्यारा है। ये भी बहुत प्यारी है, ये देखिए रिप्लेस बैकग्राउंड किया, ये भी बहुत प्यारा सीन है। ये 4 इमेजेस हमने एआई से क्रिएट करवाए हैं। ठीक है, इसमें ये वाला मटेरियल ना ऐड किया होता तो बाकी ये बहुत प्यारा नजारा था। इसको एज अ वॉलपेपर हम यूज कर सकते हैं। अगर कभी आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है ऐसा जो कि है कि आपको एक वॉलपेपर क्रिएट करना है और वो आपको स्पेसिफिकेशन दे दे, तो आपने सिंपल यहाँ पर जाना है कैनवा के एआई मैजिक मीडिया में, यहाँ पर वो स्टेटमेंट पेस्ट करनी है, यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से आपने एक्सपेक्टेड रेशियो ऐड करनी है। अगर आपको कोई क्लाइंट इस तरीके का काम कहता है, वॉलपेपर क्रिएट करने का काम देता है, तो जस्ट आपने स्टेटमेंट लिखनी है और यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट करना है और एक्सपेक्टेड रेशियो यहाँ से सिलेक्ट करनी है जस्ट। और उसके बाद आपने इसको रिप्लेस बैकग्राउंड कर देना है और उसके बाद डाउनलोड सिंपल और आपको क्लाइंट को सेंड कर देना है। ये सबसे आसान काम है वॉलपेपर क्रिएट करना। बट आपको इस पे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि एआई मैंने जैसे आपको दिखाया है वैसे जनरेट नहीं करता। जैसे कि ये देखें, इसमें उसने अपनी मर्जी से कुछ चीजें ऐड कर दी हैं। ठीक है, ये और ये वाला इमेज थोड़ा एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये देखें अलग अलग पर्सन कहाँ कहाँ पे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये खासकर ये चीज, और ये भी देखें, ये जो सफाई है इसमें वो नहीं है। कुछ इमेजेस क्लियर भी बना देता है, कुछ इमेजेस खराब भी। तो ये सारी चीजें नोट करनी पड़ती हैं जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, आपके फिर जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लें।